श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, प्रवचन क्रमांक 56, श्लोक क्रमांक 11। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन का हृदय स्वजनों के मुँह से शोकग्रस्त हुआ है, अतः भगवान उसकी निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम 11 से 30 तक इन 20 श्लोकों में सांख्य योग का निरूपण करते हैं। ओम तत्सत। आइए अब भगवान की वाणी सुने। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः प्रज्ञावादान् भाषसे पंडिताः गतासूंच अगतासून न अनुशोचन्ति। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कर रहे हो, किंतु पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उन दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। आइए इस श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच। अर्जुन का सब प्रवचन सुनने के अनंतर अब भगवान की ओजस्वी दिव्य वाणी प्रारंभ होती है। भगवान अपनी वाणी का शुभारंभ अकार से करते हैं। अकार भगवान की ही विभूति है। गीता में कहा है अक्षराणाम अकारोस्मि। प्रणव का शुभारंभ भी अकार से ही होता है। अकार समस्त वर्णों का राजा है, उसकी सब वर्णों में अनुवृत्ति होती है। अकार आनंद का प्रतीक है। अर्जुन का नाम भी अकार से ही प्रारंभ होता है। अर्जुन को जो मोह हुआ है ना, उसकी जड़ भी यह अज्ञान ही है। अज्ञान भी अकार से ही प्रारंभ होता है। अज्ञान के कारण रोते हुए अर्जुन को आनंद प्रदान करने की इच्छा से भगवान अकार से अपनी वाणी प्रारंभ करते हैं। अकार के अनेक अर्थ है। अकार में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। भगवान अर्जुन का भूत, भविष्य एवं वर्तमान सब जानते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। 7:26। कहाँ पर रथ खड़ा करना है, कहाँ पर नहीं करना है और कहाँ पर रथ खड़ा करने से क्या होगा, यह उन्हें ही पता है। भगवान को सब कुछ पता है। अर्जुन की यह सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, अर्जुन की यह आज्ञा होते ही आगे का भविष्य भगवान की दृष्टिगोचर हो गया कि अब आगे क्या होने वाला है। अब तक अर्जुन बोलते गए और भगवान सुनते गए, लेकिन अब अर्जुन की मानसिकता का पूर्ण पता लगने के बाद भगवान ने बोलना शुरू किया।
रोग का पता लगने के बाद ही अच्छी तरह से निदान किया जा सकता है। सुज्ञ चिकित्सक का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह सिर्फ रोग की ही चिकित्सा न करे, रोग के मूल कारण को ही विनष्ट करने का दृढ़ संकल्प ले। मनोहर श्री कृष्ण भक्त के समस्त मानसिक रोगों को अब हरण करेंगे। और यह स्पष्ट है कि जो शुद्ध मनोरुग्ण है उसे स्वास्थ्य प्रदान करने का एकमात्र उपाय है सिर्फ आत्मज्ञान। मनोरुग्णता पर बाहर की औषधें कुछ भी काम न करेगी, और यदि कोई रासायनिक औषध इस मनोरुग्ण को स्वास्थ्य प्रदायक भी सिद्ध होती है तो वह औषध के कारण नहीं, अपितु दवा लेने से जो रोगी के हृदय में आत्मविश्वास जाग गया कि अब मैं इस दवा से ठीक हो जाऊंगा, बस यही आत्मविश्वास मानसिक बीमारी पर अपना काम कर गया। मानसिक रुग्ण को वैद्य लोग जो भी औषध देते हैं वह औषध उस रोग से कुछ भी संबंध नहीं रखती, अर्थात वह औषध मात्र औषधाभास ही होता है। अर्जुन का मन आज भावुक होकर रुग्ण हो गया है और बुद्धि भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, अतः शरीर पर भी सामर्थ्यहीनता प्रतीत हो रही है। उपनिषदों के आधार पर मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित रखने के शरीर, मन, बुद्धि ये तीन उपाय हैं। आत्मा जब शरीर के साथ तादात्म्य करता है तो जड़ता को प्राप्त होता है। आत्मा जब मन के साथ तादात्म्य करता है तो चंचलता को प्राप्त होता है, तथा बुद्धि के साथ तादात्म्य करता है तो किसी एक निश्चय को प्राप्त कर लेता है। और यही आत्मा जब स्वयं से तादात्म्य करता है तो सच्चिदानंद स्वरूप अपने स्वधर्म को प्राप्त कर लेता है। यह अंतिम तादात्म्य ही इस जीव का अंतिम लक्ष्य है, चाहे उसे इस जन्म में प्राप्त करें या 100 जन्म में, किंतु इसे प्राप्त किए बिना दुख की निवृत्ति नहीं होगी। अर्जुन की तरह हर मनुष्य आजीवन शरीर, मन, बुद्धि के साथ ही तादात्म्य कर दुखी होता है। अर्जुन रूप आत्मा ने अपने कौरवादी परिवार के साथ मानसिक तादात्म्य किया है कि ये मेरे हैं और मैं इनका ही हूं, और बुद्धि ने दृढ़ निश्चय किया है कि अब इन्हें मारना नहीं है। किंतु इस मान्यताओं के विपरीत परिस्थिति समक्ष खड़ी होने के कारण शरीर कंपायमान हो गया। अर्जुन का वाणी तुतलाने लगी, गांडीव जो पुरुषार्थ था वह भी नीचे गिर गया और अर्जुन महामोह में फंस गए। इसी महामोह के कारण अज्ञान रूप अंधत्व को प्राप्त हुआ अर्जुन श्री कृष्ण रूप प्रकाशमय ज्ञान सूर्य के समक्ष प्रकाश के पुरावे देकर युद्ध न करने की परिपुष्टि करना चाहते हैं, इसलिए भी प्रभु हंसे उन पर। अर्जुन को यदि श्री कृष्ण का यथार्थ ज्ञान होता और वे ज्ञान पूर्वक समर्पण करते तो फिर युद्ध न करने का दावा समाप्त हो जाता। वे करिष्ये वचनम तव इस अंतिम वाक्य का प्रयोग समर्पण के अनंतर प्रारंभ ही कर लेते हैं। करिष्ये वचनम तव तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। करिष्ये वचनम तव इस श्लोक के अनंतर ये आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ध्यान रखना, अंत में अंतर्यामी परमात्मा अर्जुन के द्वारा ऊपर युक्त वचन बुलवा ही लेंगे। यह श्री कृष्ण का संकल्प ही है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्सयति गोविंदम।
यह वाक्य जब तक करिष्ये वचनम तव, इस वाक्य में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक प्रभु अर्जुन को अपने दिव्य अलंकार युक्त शब्दों से संबोधित करते ही रहेंगे, उनको जगाने का प्रयत्न करते रहेंगे। भगवान कहते अर्जुन त्वम अशोच्यान अनवशोचः प्रज्ञावादान भाष्य से। श्री भगवान बोले कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कर रहे हो। देखो, सुख दुख का बोध अंतःकरण में स्थित मन नाम की चित्तवृत्ति को ही होता है। अतः अंतःकरण में स्थित समस्त दुखों का आधार है क्या? हमारी मान्यता। सुख दुखात्मक परिस्थितियों को हम कितना मूल्य देते हैं, यह हमारे ऊपर ही निर्भर है। यह अदृश्य मन ही अन्यान्य बहिरस्थ परिस्थितियों के द्वारा अभिव्यक्त होकर हमें शोक या हर्ष से व्यथित करता रहता है। मन जब अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करता है तब सुखावबोध तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को प्राप्त होता है तब दुखावबोध करता है। यही इसका हमारे ऊपर प्रभाव है। अनुकूल वेदनीयम दुखम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल परिस्थितियां हो तो मन सुख का अनुभव करता है और प्रतिकूल परिस्थिति हो तो मन दुख का अनुभव करता है। हृदयस्थ आत्म चैतन्य स्वयं का तिरस्कार कर जब शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करता है तब उनके धर्म को प्राप्त कर सुखी दुखी होता है। अपने धर्म का विस्मरण और अन्यों के धर्म का सतत स्मरण ही मोह है। विपरीत दर्शन ही मोह है और मोह सब व्याधिन कर मूला, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। यह जीव सदा से बहुत ही पीड़ा का अनुभव करते आ रहा है। इसका कारण है शरीर मन बुद्धि के साथ हमारा घनिष्ठ तादात्म्य। शरीर को जितनी अधिक सुविधा मिलती है वह उतना ही परतंत्र हो जाता है। तब वह द्वंद्वात्मक परिस्थितियों को सहन करने में सर्वथैव असमर्थ हो जाता है और अन्यान्य रुग्णताओं का वह परम आश्रय स्थान बन जाता है। अतः शरीर को अधिकाधिक प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं में रखने से हमारा शरीर भयानक भावी पीड़ाओं से बच सकता है। शरीरस्थ दुखों से निवृत्त होने का योगासनादि यही एक उपाय है। योग करो, आसन करो। मन हमेशा भूत या भावी संकल्पनाओं में आखंड डूबा रहता है। भूत का पश्चाताप और भावी की चिंता मन की ही उपलब्धि है। मन एक क्षण भी प्रायः रुकता नहीं है। इस प्रकार के अस्थिर चंचल मन के साथ जीवात्मा के तादात्म्य करने से वह भी अपने अविचल स्वभाव को भूलकर अस्थिरता का अनुभव करने लगता है। आत्मस्वरूप का ध्यान अनुसंधान ही इसे चंचल होने की समस्याओं से बचा सकता है। बुद्धिमान की जो वृत्ति है वह कभी संप्राप्त विषय में संतुष्ट नहीं होती। बुद्धि के द्वारा किए गए सब निश्चय अंततः व्यर्थ मालूम पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि ने विश्राम के लिए जिसका आश्रय लिया था वह बड़ा ही कमजोर निकला। अतः हमारा अधिकतर बौद्धिक ज्ञान अंत में अज्ञान में ही परिवर्तित हो जाता है। बुद्धि के द्वारा जितनी उपलब्धियां हासिल करते हैं वह भी अंततः निरर्थक ही प्रतीत हो जाती हैं। हमारा ज्ञान अज्ञान में, समझ ना समझ में परिवर्तित हो जाती है। संसार की समस्त उपलब्धियों का आधार है बुद्धि। आज बुद्धि ही मानव को विज्ञान के शिखर पर पहुंचा रही है। बुद्धि मनुष्य को बहुत कुछ दे रही है और बहुत कुछ देने की संभावना है इस बुद्धि में। मनुष्य चाहे तो वह बुद्धि से अतीत जो परमात्मा तत्व है उसे भी प्राप्त कर सकता है। अतः बुद्धि को अन्यान्य वस्तुओं का केंद्र बनाकर उलझाना मत, अपितु उसे उन वस्तुओं से सुलझाने का अविरत प्रयास करना चाहिए। बुद्धि को जब अपने सामर्थ्य का बोध होगा और वह अपने को सामर्थ्यहीन अनुभव करेगी, तभी उसमें वह परमात्मा तत्व उतर सकता है।
बुद्धि को अपना सामर्थ्य जिस क्षण निरर्थक प्रतीत होगा उसी क्षण परमात्मा उसमें प्रकट हो जाएगा। बुद्धि से परे जाने का यही एक उपाय है। आज अर्जुन शरीर, मन, बुद्धि इन तीनों के द्वारा व्यथित है। उसका मन अन्यान्य शास्त्रों के अन्यान्य पुरावे ढूंढ रहा है। भविष्य की चिंता और भूत का शास्त्र प्रमाण उसकी दृष्टि के समक्ष नृत्य करने लगा है। अतः निश्चय भी तदनुरूप कर लिया, न योत्स्य इति गोविंदम। युद्ध न करने का निश्चय कर लिया उसने, ये उसकी मान्यता है। अब भावी की पीड़ा उसको खड़े होने में भी बाधा बन रही है। मोह के जाल में उलझे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण निकालने का प्रयास करते हैं। मोह के कारण अर्जुन बंधन को ही मुक्तांगन समझ बैठे हैं। बंधन में फंसा हुआ मानव यदि मुक्तांगन की बातें करता है तो वह मात्र बच्चों का बड़बड़ गीत ही है। मुक्तांगन में विहार करने वाला आत्मा केवल अनुभव ही करता है, मुक्तांगन के प्रमाण नहीं ढूंढता। अर्जुन ने बहुत कुछ अनुभव रहित प्रमाण दिए हैं। अतः उन प्रमाणों को अर्जुन का अनुभव बनाने की चेष्टा से श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए तुम उन भीष्मादि के लिए मत दुखी हो रहे हो और बातें आत्मज्ञान पंडिताई की कर रहे हो। तुम्हारी वाणी तुम्हारा अनुभव नहीं है। यदि होती तो परिणाम के भविष्य से तुम व्यथित ही न होते। पंडितः गतासुन च अगतासुन नानुशोचन्ति। हे अर्जुन, पंडित लोग जिनके कारण चले गए हैं, पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए शोक नहीं करते। जो सही अर्थ में पंडित है वे आने जाने वालों के लिए पीड़ित नहीं होते। यहाँ पर पंडित शब्द जातिवाचक नहीं है, गुण एवं कृतिवाचक है। आद्य शंकराचार्य ने गीता भाष्य में पंडित शब्द की व्याख्या की है। पंडा आत्मविषया बुद्धि एषाम ते ही पंडिताः। पंडा नामक बुद्धि को जो धारण करता है वह पंडित है। बुद्धि के 5 प्रकार है, स्थूल बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि और आत्मविषयक पंडा बुद्धि। जो बुद्धि आत्मविषयक है उस बुद्धि का नाम पंडा बुद्धि ही है और पंडा बुद्धि जिसमें है वह पंडित कहलाता है। जो बुद्धि अपना किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं करती वह स्थूल बुद्धि है। जो बुद्धि अपना व्यावहारिक क्षेत्र में विकास करती है वह तीक्ष्ण बुद्धि है। जो बुद्धि संशोधन के क्षेत्र में विकास करती है वह सूक्ष्म बुद्धि है और जो बुद्धि परमात्मा को हृदय में बैठाती है वह शुद्ध बुद्धि है और जो बुद्धि परमात्मा को जानती है वह आत्म विषयक पंडा बुद्धि है। निष्क्रियता का प्रतीक स्थूल बुद्धि है। तोड़ने का काम करने वाली तीक्ष्ण बुद्धि है। संशोधन करने वाली वैज्ञानिक सूक्ष्म बुद्धि है। जोड़ने का काम करने वाली शुद्ध बुद्धि है और आत्म स्वरूप को जानने वाली पंडा बुद्धि है। श्रुति ने कहा है पांडित्यम निर्विद्य इति श्रुते, बृहदारण्यक उपनिषद में आए हैं। गीता जी में जहां भी पंडित शब्द आया हो वह आत्मविषयक बुद्धि के लिए ही आया है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा अथवा शुनी चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिनः इत्यादि। और यहाँ पर नानुशोचन्ति पंडितः, जिनके सब कर्म जल जाते हैं वे समदर्शी हो जाते हैं, फिर वे कभी शोक नहीं करते। पीड़ा शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर ही होती है, आत्मा के स्तर पर नहीं। अर्जुन भीष्मादि के शरीर तक ही सीमित है। अर्जुन भीष्मादि के शरीर तक ही सीमित है। द्रोण और भीष्म ही अर्जुन की पीड़ा का अधिक कारण बने हुए हैं। महाभारत कालीन क्षत्रियों में भीष्म जी का प्रभाव महान ही है और समस्त क्षत्रियों को धनुर्विद्या प्रदान करने वाले द्रोणाचार्य ब्राह्मण भी अद्वितीय ही है। वे दोनों भी श्री कृष्ण को यथार्थ जानते हैं। श्री कृष्ण की भगवत्ता से, उनके स्वभाव एवं प्रभाव से वे दोनों भी सर्वथैव परिचित होते हुए भी परमात्मा की इच्छा को निमित्त बनाकर वे आज दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। अद्भुत है इनका परमात्मा के प्रति समर्पण। भगवान को सामने देखते देखते ही पूर्ण जागृत अवस्था में इन्होंने अपने प्राण धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित किए। इन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा की है। अर्जुन से भी इनकी परिस्थिति अधिक कठिन है, किंतु ये जागे हुए पुरुष है और अर्जुन सोया हुआ पुरुष है। फर्क इतना है।
अर्जुन की विजय श्री कृष्ण के कारण निश्चित है। इस सत्य को जानते हुए भी वे किंचित भी विचलित न होकर अपने कर्तव्य की पूर्ति में संलग्न है। अर्जुन मात्र श्री कृष्ण के प्रभाव से तो परिचित है, किंतु स्वभाव से नहीं है। संपूर्ण गीता जी में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना स्वभाव ही बताया है। इस स्वभाव का जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक वह शरीर मन बुद्धि को लेकर ही चिंता करेगा। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।